अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर लास्ट पे कंप्लीट वीडियो वॉचिंग करने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब उसमें क्या कहा गया, फाइंड द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ये होते हैं, तो सबसे पहले मैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब लगातार जो मुसलसल आने वाले इंटीजर्स होते हैं। मसलन मिसाल ले 1 2 3, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि 1 उसमें 1 ऐड किया 2 में 1 ऐड किया 3, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद दूसरा आप ले लें 4 5 6 या फिर 8 9 10, तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है उसको अब हमने सॉल्व करना है। कहता था सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर तो आप लेट करेंगे, क्योंकि हमने बात करनी जनरल। हमने उसने क्या कहा, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो सम है 42। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर हमें नहीं पता क्या है, उसको हमने पहले फाइंड करना है। और हमने कहता फाइंड द 3 इंटीजर, वो 3 इंटीजर कौन से होंगे वो हमने फाइंड करना। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट x1 x+1 और x+2 आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। अब देखिए x की जगह अगर मैं लिखूँ 1 और x+1 क्या होगा 2, x+2 यानी कि 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब इनका तीनों का सम क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो दी गई आपको पास शर्त है, उसके मुताबिक आप इसको किस तरह लिखेंगे, x+1 + x+2। अब तीनों का सम आपके पास क्या है 42। कंडीशन में उसने क्या कहा कि आपके पास तीनों का सम क्या है 42। अब देखिए आपके पास x+x+x तीनों को सम करेंगे, ये आपके पास 3x आ जाएगा प्लस 1 + 2 क्या आ जाएगा 3 = 42। अब देखें ज़रा 3x, अब 3 को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 42 - 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x = 42 - 3 आपके पास आ जाएगा 39। अब देखिए हमने x फाइंड करना है, तो हम 3 से डिवाइड करवा देंगे, दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड करवा देते हैं। ये आपके पास 39 / 3 आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ कि हमने क्या किया है, डिवाइड बाय 3। तो ये x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 एकम 3 3 13 39। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 39। अब देखिए हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने थे, तो एक तो हमारे पास आ चुका है। अब जो नेक्स्ट है x आपके पास क्या आ जाएगा 13। अब दूसरा एक इंटीजर कौन सा था x+1, यानी कि 13 + 1, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 14। पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर। अब तीसरा इंटीजर क्या होगा x+2, तो x+2 क्या 13 + 2, x की वैल्यू हमारे पास 13 थी, उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो 13 + 2 क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें कहा गया है डायग्राम शोज, यानी आपके पास जो डायग्राम क्या शो करती है, द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यानी ये आपके पास एक ट्राइंगल दी गई है, वो राइट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एंगल 90 का होता है। इन विच द लेंथ ऑफ AC, यानी कि आपके पास AC की लेंथ है जो आपके पास दी √3 + √5 है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी इस ट्राइंगल ABC का आपके पास जो एरिया है वो है 1 + √15 cm²। आगे कहता है फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म A√3 + B√5। यानी आपने इस शक्ल में लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ कौन सी फाइंड करनी, AB, यानी कि ये AB, ये वाली आपने लेंथ फाइंड करनी, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, चेक करते हैं इसको।
जी, तो आपके पास जो लेंथ दी गई है ए सी की लेंथ कितनी है, √3 प्लस √5, तो वो हमने लिख ली लेंथ ए सी √3 प्लस √5 है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने आपको क्या दिया है 1 प्लस √15, तो वो हमने 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में 2 लेंथ होती है इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। आगे उसने क्या कहा, फाइंड द लेंथ ए बी, आपने लेंथ ए बी फाइंड करनी, लेंथ ए बी हमने फाइंड करनी। तो ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं, भी फाइंड करनी। तो देखिए इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दिया गया है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपके पास क्या 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के बराबर होता है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या दिया 1 प्लस √15, हमने इसको लिख दिया 1/2 बेस। अब बेस आपके पास क्या है, ये जो लेंथ दी गई ए सी आपके पास √3 प्लस √5, ये आपके पास बेस है। और जो हाइट थी हमारे पास, ये हाइट है ए बी, ये हमने फाइंड करनी है। बेस हमारे पास ए सी थी √3 प्लस √5, और ए बी हमारे पास लेंथ है जो हमने फाइंड करनी है। अब देखें इस सेंटीमीटर से हम 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। नेक्स्ट हम इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस फैक्टर के साथ। अब हमने फाइंड ए बी करना है, तो हम इसकी ज़रूरत नहीं है, तो √3 प्लस √5 से हम दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे। इधर डिवाइड करवाएंगे कैंसिल हो जाएगा, और इस वैल्यू के, इस सारी वैल्यू के नीचे आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखें ज़रा, अब देखें अब √3 प्लस √5 है, तो इसको हमने रैशनलाइज़ करवाना है। तो रैशनलाइज़ किस तरह करवाते हैं, आपको पता है जो प्लस है, प्लस की साइन चेंज करते हैं, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, यानी √3 माइनस √5 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए 2 इसी तरह रह दिया, हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना। 1 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, आगे प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई √5 आ जाएगा। अब देखें 1 का काम कंप्लीट हो गया, अब इसको हाइड कर दें। अब √15 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, इस तरह प्लस माइनस √15 मल्टीप्लाई √5 आ जाएगा। अब देखें नीचे एक दफ़ा वैल्यू प्लस में, एक दफ़ा माइनस में है, तो आपको पता है एक फार्मूला a² माइनस b², तो a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाएंगे। a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर, यानी 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस, एक दफ़ा प्लस में, इसको एक दफ़ा हम माइनस में लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हमने देखें मल्टीप्लाई करवा रही है, अब देखें प्लस में एक दफ़ा माइनस, तो इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, इस तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 - 5, ऊपर वाली वैल्यू मैंने सेम इस तरह लिख दी। अब देखिए √15 है, अब उसने देखें दिया कि आपके पास √15 को हम किस तरह लिख सकते हैं, √15 आपके पास लिखा जा सकता है 5 × 3 होल का स्क्वायर रूट। अब देखिए 5 का स्क्वायर रूट आप अलहदा कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट इसी तरह √15 है, उसको भी हमने 3 और 5 के फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया है। अब देखो 3 - 5 आपके पास -2 आ जाएगा, इस 2 से हम इस 2 को कट कर देंगे, ये √3 माइनस √5। अब देखें √5 है और 3 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास 3 बच जाएगा, तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 √5 मल्टीप्लाई √5, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको हमने नेक्स्ट अरेंज करना है, √3 वाली वैल्यू हम इकट्ठी कर लेंगे, और जो √5 वाली वैल्यू हम इकट्ठी कर लेते हैं। √3 - 5 √3, यानी √3 वाली वैल्यू इकट्ठी कर ली, √5 वाली हमने एक साइड पे कर ली। अब देखिए इस √3 को कॉमन निकाल लेंगे, आपके पास इधर 1 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब इन दो वैल्यू में से √5 को कॉमन निकाल लेंगे, 3 - 1 बच जाएगा, तो ये लेंथ ए बी इसी तरह आ जाएगा। तो ये माइनस नीचे वाला माइनस ऊपर आ जाता होता है। अब देखें नेक्स्ट 1 - 5 -4 आ जाएगा, -4 √3, और ये आपका 3 - 1 2 √5 आ जाएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास लेंथ ए बी आ गई। आप और करके इसको इधर लिख लें और इसको राइट साइड पे लिख दें, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है।